बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जाहिद अहमद एंड यू आर वाचिंग जाहिद मेडिकल सीरीज़। तो दोस्तों आज हम बात जो करने वाले हैं वो एक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा है मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड है। तो उसमें फ़र्स्ट वीडियो मैंने उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर अपलोड कर दी थी। आज हम सेकंड वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे जी मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। तो दोस्तों प्रोटिस्टा जो था किंगडम प्रोटिस्टा उसको हमने टोटल 3 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया, मतलब उसके टोटल 3 ग्रुप हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के मेजर कितने ग्रुप्स हैं जी? टोटल 3 ग्रुप्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। इसमें जो होते हैं कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी एनिमल लाइक होते हैं, कुछ हमारे पास जो होते हैं वो जस्ट लाइक एनिमल लाइक होते हैं, कुछ एनिमल लाइक होते हैं, जबकि हमारे पास कुछ जो होते हैं वो हम कहते हैं जी प्लांट लाइक होते हैं, प्लांट लाइक हो सकते हैं। हमने पहले बात की कि किंगडम प्रोटिस्टा के कितने ग्रुप हैं जी? टोटल 3 ग्रुप हैं। कुछ एनिमल की तरह होते हैं, कुछ प्लांट की तरह होते हैं, और थर्ड जो आता है वो है जी फंगस लाइक। क्या है जी? फंगस लाइक। तो दोस्तों हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के कितने ग्रुप बने? टोटल 3 ग्रुप बने, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंगस लाइक। जो एनिमल लाइक होते हैं उनको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जो कि है प्रोटोजोन। क्या कहते हैं जी? प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ। तो हमारे पास पहला ग्रुप आता है जी प्रोटोजोआ, जबकि दूसरा हमारे पास है जी प्लांट लाइक। प्लांट लाइक हमारे पास है, असल में इनको एलजी भी कहा जाता है। क्या है जी? बोला एलजी। तो सेकंड हमारे पास है जी एलजी। फर्स्ट हमारे पास है प्रोटोजोआ, सेकंड एलजी, और थर्ड हमारे पास होता है जी फंगस। इसमें टोटल हमारे पास 2 ही ग्रुप्स आते हैं। एक होता है स्लाइम मोल्ड होते हैं जी, एक है हम इनको कहते हैं स्लाइम मोल्ड हो सकते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो है वाटर मोल्ड। दूसरे क्या होते हैं जी? वाटर मोल्ड आते हैं। तो ये हमारे पास असल में 3 ग्रुप्स थे। किसके? बोला किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं पहले ग्रुप के ऊपर जो कि है एनिमल लाइक, यानी जिसको प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो हम जी स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ असल में क्या है। प्रोटोजोआ मैंने पहले बताया क्या है, ये किंगडम प्रोटिस्टा का एक मेजर ग्रुप होता है और ये कैसा होता है जी? एनिमल लाइक होता है। इसके अंदर टोटल जो होते हैं हमारे पास 6 ग्रुप्स आते हैं। जो किंगडम हमारे पास है प्रोटोजोआ है, इसकी टोटल कितने इसके अंदर मेजर सब डिवीजन है जी? टोटल 6 हमारे पास इसके जो हैं वो हमारे पास जो हैं ग्रुप्स आते हैं इसके। तो इन ग्रुप्स में हमारे पास देखें जो 6 हमारे पास ग्रुप हैं, इन हर ग्रुप में अंदर 2 जो होंगे हमारे पास कॉमन करैक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी हर ग्रुप के अंदर वो करैक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी। तो वो करैक्टरिस्टिक्स कौन हैं? जितने भी जो हमारे पास प्रोटोजोआ होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। पहली हमारे पास इनके अंदर इंपॉर्टेंस नज़र आई हमें हम ना, तो यूनिसेलुलर होते हैं हमारे पास। जितने भी प्रोटोजोआ होंगे वो सारे यूनिसेलुलर होंगे। उसके अलावा जो सेकंड हमारे पास आता है जी, इसके अगर हम बात करें यूनिसेलुलर के अलावा, ये सारे के सारे इंजेक्शन मेथड के ज़रिए फूड हासिल करते हैं। इंजेक्शन मतलब इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा मैकेनिज्म होता है जी? इंजेक्शन। और इंजेक्शन जो है हमारे पास ये एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है। यही मेथड होता है एनिमल्स के अंदर भी फूड को मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो मतलब ये इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ क्या हैं जी? वो एनिमल लाइक होते हैं। तो हमारे पास दोस्तों जो 6 ग्रुप्स का मैंने पहले बताया वो 6 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे ग्रुप आता है, उनको हम कहते हैं अमीबा। पहला ग्रुप जो है उसको कहते हैं जी अमीबा। फर्स्ट ग्रुप का नाम है अमीबा। सेकंड हमारे पास जो यहाँ पे ग्रुप आता है उसको कहते हैं ज़ूफ्लेजिलेट्स। क्या कहते हैं? बोला ज़ूफ्लेजिलेट्स। ज़ूफ्लेजिलेट्स हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड ग्रुप आता है उस थर्ड ग्रुप को हम नाम देते हैं एक्टाइनोपोड्स। क्या कहते हैं जी? एक्टाइनोपोड्स का नाम देते हैं। तो थर्ड ग्रुप से हमारे पास एक्टाइनोपोड्स। और हमारे पास जो फोर्थ ग्रुप आता है उसको हम नाम देते हैं जी फोर्मिनिफरा। क्या नाम देते हैं जी? फोर्मिनिफरा। फोर्मिनिफरा। तो हमारे पास जी चौथा ग्रुप है फोर्मिनिफरा, जबकि हमारे पास जो 5वां ग्रुप आता है उस 5वें ग्रुप को हम कहते हैं एपीप्लेक्सन। क्या नाम देते हैं जी? एपीकम्प्लेक्सन। एपीकम्प्लेक्सन। एपीकम्प्लेक्सन्स। और इसके अलावा जो छठा लास्ट ग्रुप हमारे पास उसको हम नाम देते हैं जी सीलिएट्स। क्या नाम देते हैं जी? सीलिएट्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके टोटल 6 ग्रुप हैं। एक हमारे पास अमीबा, सेकंड इज़ ज़ूफ्लेजिलेट्स, थर्ड इज़ एक्टाइनोपोड्स, फोर्थ हमारे पास है फोर्मिनिफरा, फिफ्थ है एपीकम्प्लेक्सन्स, और 6 हमारे पास आता है जी सीलिएट्स।
अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनके लोकोमोशन की, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो याद रखिए जो ये टोटल 6 ग्रुप्स हैं इनमें याद रखना आपने सिर्फ और सिर्फ टोटल 3 के नाम याद करने हैं, मतलब 3 ग्रुप जो हैं उनके मोड ऑफ लोकोमोशन को याद करना है, बाकी आपको 3 के नाम खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो देखें जू फ्लेजिलेट्स रहता है, जू फ्लेजिलेट्स, फ्लेजिलेट्स वर्ड यूज़ हुआ है फ्लेजिलेट्स, मतलब इसके अंदर जो मोड ऑफ लोकोमोशन होगा वो क्या होगा जी, फ्लेजेला। तो मतलब जू फ्लेजिलेट्स का किसके ज़रिए मूव करेंगे जी, फ्लेजेला की मदद से। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट है सीलिएट्स, सीलिएट्स नाम रिप्रेजेंट कर रहा किसकी मदद से मूव करेंगे जी, सीलिया से। तो इनके अंदर मोड ऑफ लोकोमोशन क्या आता है जी, ये सीलिया के ज़रिए मूव करते हैं। इसके अलावा अगर ये सीलिया के ज़रिए मूव करते हैं तो जो एपी कम्प्लेक्सन है इसके अंदर कोई जो लोकोमोशन का मेथड होता है वो नहीं होता। तो हम कहते हैं जो 3 हमारे पास थे, जू फ्लेजिलेट्स फ्लेजेला की मदद से जैसा नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, सीलिएट सीलिया की मदद से, और एपी कम्प्लेक्सन के अंदर नॉन मीन ऑफ लोकोमोशन आता है। बाकी बचते हैं जो 3, इन तीनों के अंदर जो हैं द स्टूडेंट्स वो हमारे पास आता है जी स्यूडोपोडिया। क्या आता है जी, स्यूडोपोड्स। ये सारे तीनों के तीनों जो हैं वो स्यूडोपोड्स के ज़रिए क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। तो स्यूडोपोड्स आता है जी इनके अंदर, स्यूडोपोड्स। तो आपने सिर्फ और सिर्फ देखा स्यूडोपोड्स हमारे पास इन 3 ग्रुप में आ गए। बाकी हमारे पास जो 3 बचते हैं उनमें अगर आप देखें तो वो नाम के अंदर ही वर्ड्स छुपा हुआ, फ्लेजिलेट्स, जू फ्लेजिलेट्स तो फ्लेजेला की मदद से, सीलिएट्स तो सीलिया की मदद से, और एपी कम्प्लेक्सन के अंदर कोई लोकोमोशन मेथड नहीं होता। तो बाकी जो 3 हैं उनके अंदर हमारे पास किसके ज़रिए मूव करते हैं जी, वो स्यूडोपोड्स के ज़रिए मूव करते हैं। इसके अलावा जो एक और इन सब की इंपॉर्टेंस जो होती है 6 ग्रुप्स की, वो ये है कि अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे जो हैं मैंने पहले बताया क्या होते हैं जी, यूनिसेलर होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये सारे के सारे यूनिसेलर होते हैं। टोटल 6 ग्रुप्स जो हैं ये यूनिसेलर होते हैं, सिवाय हमारे पास एक इसके अलावा जू फ्लेजिलेट्स को छोड़ के। जू फ्लेजिलेट्स यूनिसेलर भी होता है, इसके अलावा ये कुछ कॉलोनियल टाइप भी होता है, कॉलोनियल भी होता है। तो याद रखिए जू फ्लेजिलेट्स यूनिसेलर भी है और कॉलोनियल भी है, ये कॉलोनी बना के भी रहता है। तो हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास कुछ बेसिक्स था। इसके अलावा अब हम आगे बात करेंगे मज़ीद इसके ऊपर जी। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स की, तो सबसे पहला हमारे पास ग्रुप है जी अमीबा। अमीबा की जो एग्जांपल्स आती हैं इसमें एक तो है अमीबा, एक हमारे पास आएगा जी एग्जांपल अमीबा आएगा, जबकि दूसरी जो एग्जांपल इसकी आती है उसको हम कहते हैं जी एंटामोएबा हिस्टोलेटिका। क्या नाम देते हैं जी, एंटामोएबा हिस्टोलेटिका, एंटोमेबा हिस्टोलेटिका। ये हमारे पास क्या करता है जी, ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर उमेबिक डिजेंट्री काज करता है। कौन से डिसीज़ काज करता है जी, उमेबिक डिजेंट्री, ये डिजेंट्री काज करता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो ये 2 एग्जांपल है जी अमीबा ग्रुप की, अमीबा और एंटामोएबा। अब हमारे पास जो आता है दूसरा जू फ्लेजिलेट्स। तो जू फ्लेजिलेट्स की एग्जांपल जो आती है सबसे पहले वो हमारे पास है जी यूग्लिना बेसिक ऑर्गेनिज़म। आप कह सकते हैं यही वो ऑर्गेनिज़म था जिसकी बेस पर हमारे पास क्या हुआ, इस किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा हम कहते हैं इसको। तो इसी ऑर्गेनिज़म्स की बेस पर हमने क्या किया, अर्नेस्ट हाइकल ने जो था वो 1866 के अंदर इसी ऑर्गेनिज़म्स को मद्देनज़र रखते हुए एक अलहदा किंगडम बनाया था, किंगडम प्रोटिस्टा। तो यूग्लिना हमारे पास क्या असल में जू फ्लेजिलेट्स आता है। तो एक तुम्हारे पास आ गया जी जू फ्लेजिलेट्स एग्जांपल। इसके अलावा इसकी सेकंड जो एग्जांपल आती है उसको हम कहते हैं जी ट्राइकोनिम्फास। क्या कहते हैं जी, ट्राइकोनिम्फास। ये ट्राइकोनिम्फास क्या करता है जी, ये हमारे पास गट ऑफ टर्माइट के अंदर रहता है। क्या करता है जी, गट ऑफ टर्माइट, मतलब ये दीमक के अंदर रहता है। दीमक जो लकड़ी खाती है तो उसके हमारे पास गट के अंदर ये पाया जाता है, और ये भी वहाँ यानी दीमक से खुराक हासिल करता है। इनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो हमारे पास दूसरी एग्जांपल थी जी ट्राइकोनिम्फास। थर्ड हमारे पास एग्जांपल आती है जो उसको हम नाम देते हैं जी, एक तो है हम कहते हैं जी ट्रिपानोसोमा, एक हमारे पास आ जाता है जी ट्रिपानोसोमा, जो कि हमारे पास क्या करता है जी, ये हमें पता है कि जो अफ्रीकन स्लीपिंग डिसीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, वो इसी की वजह से होती है क्योंकि
ये ट्रांसमिट होता है सीसी फ्लाई की मदद से। किसकी मदद से ट्रांसमिट होता है जी? सीसी फ्लाई की मदद से ट्रांसमिट होता है। और क्या डिसीज़ काज करता है? ये डिसीज़ काज करता है हमारे पास अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक और इसकी एग्जांपल आती है ज़ूफ्लेजिलेट्स की, उसको हम नाम देते हैं जी क्वानोफ्लेजिलेट्स। क्या नाम देते हैं जी? क्वानोफ्लेजिलेट्स। तो क्वानोफ्लेजिलेट्स। तो ये हमारे पास टोटल एग्जांपल थी जी किसकी? ज़ूफ्लेजिलेट्स की। यूगलिना, ट्राइकोनिम्फास, ट्रिपानोसोमा और हमारे पास आता है क्वानोफ्लेजिलेट्स। तो ये असल में 1, 2, 3 और 4, तो ये टोटल 4 एग्जांपल्स आते हैं किसकी भला? ज़ूफ्लेजिलेट्स की। आगे आता है हमारे पास जो बेसिक ग्रुप्स है, हम बात करते हैं एक्टाइनोपोड्स की। तो दोस्तों एक्टाइनोपोड्स जो होते हैं, एक्टाइनोपोड्स याद रखिए, एक्टाइनोपोड्स और फॉर्मिनिफरा, एक्टाइनोपोड्स और फॉर्मिनिफरा को, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या हैं जी? ये शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब ये शेल्ड प्रोटोजोन भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये शेल के अंदर रहते हैं। इन किसके अंदर भला रहते हैं? ये हमारे पास रहते हैं जी, ये शेल के अंदर रहते हैं। और इनके शेल जो होते हैं हमारे पास, वो बने होते हैं कैल्शियम के और सिलिका के। जो हम कहते हैं जी फॉर्मिनिफरा जो होता है, इसका शेल बना होता है जी कैल्शियम का, और जो एक्टाइनोपोड्स होता है इसका शेल बना होता है सिलिका का। किसका बना होता है जी? इसका बना होता है जी सिलिका का। तो ये हमारे पास होते हैं शेल्ड, इनको कहते हैं। और अगर एग्जांपल की बात करें तो एक्टाइनोपोड जो होती है, इसकी एग्जांपल हमारे पास आता है जी रेडियोलेरियंस। क्या एग्जांपल आती है जी? रेडियोलेरियंस। तो ये हमारे पास होता है जी रेडियोलेरियंस, एक्टाइनोपोड्स है। फॉर्मिनिफरा की एग्जांपल जो है वो बहुत आसान है, फोरम्स। क्या एग्जांपल है जी? फॉर्मिनिफरा, फोरम्स। तो ये फोरम्स हमारे पास क्या होते हैं जी? ये 2 एग्जांपल है, और ये दोनों क्या हैं जी? ये शेल्ड प्रोटोजोन होते हैं। इनको क्या नाम देते हैं जी? ये शेल्ड प्रोटोजोन हैं। तो शेल्ड प्रोटोजोन कौन कौन से? 2 ही ग्रुप हैं, एक्टाइनोपोड्स और फॉर्मिनिफरा। फॉर्मिनिफरा का जो शेल होता है वो कैल्शियम का बना होता है, एक्टाइनोपोड का शेल सिलिका का बना होता है। इसके अलावा एपी कम्प्लेक्सन की एक ही एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है, जो कि है प्लाज्मोडियम। कौन सी एग्जांपल है जी? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या करता है? हमें पता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है। क्या काज करता है जी? मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम जो है हमारे पास, ये किसकी एग्जांपल है? एपी कम्प्लेक्सन की। उसके अलावा हमारे पास आता है जी सीलिएट्स, जो कि सिलिया की मदद से मूव करते हैं। तो इनकी अगर हम एग्जांपल की बात करें सीलिएट्स की, तो सीलिएट्स की एग्जांपल में हमारे पास आता है जी, एक तो आएगा जी, हम इसको कहते हैं पैरामेशियम। एक हमारे पास आता है पैरामेशियम, एक है पैरामेशियम। दूसरा हमारे पास वर्टिसिला। क्या एग्जांपल है जी? वर्टिसिला। और इसके अलावा थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास आती है उसको कहते हैं स्टेंटर। क्या कहते हैं जी? स्टेंटर। तो ये टोटल 3 एग्जांपल हैं किसकी भला? ये सिलिया की एग्जांपल में आती हैं, पैरामेशियम, वर्टिसिला और स्टेंटर। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई हो।